हम सबका एक सवाल होता है, हम सबके अंदर एक सवाल होता है और हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया में जब पैदा हुए तो इस दुनिया में ही जी रहे हैं। हम यहाँ पे जो है पढ़ते हैं, काम करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और फिर इस दुनिया के बाद में हम कहाँ जाएंगे, कई लोगों को जो है इस चीज़ का पता नहीं है और ना ही इस चीज़ को सोचते हैं। सब लोग जो है अपने अपने भाग दौड़ में लगे हुए हैं। सब लोग हैं जो एक दूसरे को पीछा छोड़ने की, एक दूसरे को पीछे करके मैं आगे निकल जाऊं की दौड़ में ही लगे हुए हैं। हम सब जो है कुछ ना कुछ कमाने के लिए लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छी बात है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, कमाना चाहिए, घर बनाना चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ लेना चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन भाई और बहनों, सच और एक चीज़ का है, जब हम इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हम जब मर जाएंगे एक दिन जो है हम सबका दिन आएगा। आज मैं जो यहाँ खड़ा हूँ मैं भी एक दिन नहीं रहूँगा, आप जो वचन सुन रहे हैं आप भी एक दिन नहीं रहेंगे। है भाई और बहनों, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, वो भी हमें एक दिन ना दिखेंगे और हम सबको जो है इस दुनिया को छोड़ के एक ना एक दिन चले ही जाना है भाई और बहनों। लेकिन जाने के बाद में कहाँ पे जाएंगे है भाई और बहनों, दो जगह है, एक है स्वर्ग, एक है नर्क। है भाई और बहनों, नर्क जो ऐसी चीज़ है जो कि पापियों के लिए है। ये पापी कौन है? जो कि उद्धार नहीं पाते हैं, यानी कि जिनके पापों की माफ़ी नहीं मांगते, वो लोगों के लिए नरक है। जो शैतान की इच्छा के अनुसार चलते हैं उन लोगों के लिए नरक है। जो परमेश्वर के वचन का विरोध करते हैं उन लोगों के लिए नरक है। जो परमेश्वर के वचन को सुना अनसुना करके भी विश्वास नहीं करते हैं, नरक उनके लिए है भाई और बहनों। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता है, ये नरक उन लोगों के लिए है भाई और बहनों। आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हम भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? इस दुनिया के बाद में भी हम सोचते हैं कि शायद कुछ नहीं है, मर गए। कभी के लोग बोलते हैं यार मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, मर जाता हूँ, या इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊँगा तो सारे समस्या का हल हो जाएगा। हे भाई और बहनों, हम यहाँ से इस दुनिया में छोड़ के अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे जाके हमें हिसाब देना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि शायद हम दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो शांति मिल जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हे भाई और बहनों, मरने के बाद में भी नरक और स्वर्ग है। हे भाई और बहनों, अगर हम अपने जीवन को वचन के अनुसार जीते हैं, अगर हम अपने जीवन को वचन के अनुसार बिताते हैं, तो भाई और बहनों एक दिन मर जाएंगे और हम अब्राहम की गोद में जाके बैठेंगे। है भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपका जीवन कैसा है? आप कैसा जी रहे हो? आप कैसा रह रहे हो? क्या आपका विश्वास कैसा है? आपने कभी सोचा कि मैं जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? आपने सोचा है कि मैं इस दुनिया में तो जी रहा हूँ, बहुत ही अच्छा जी रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जब इस दुनिया को छोड़ के चले जाओगे तो आप कहाँ जाओगे? क्या आपने अपने आप को तैयार किया उस दुनिया में जाने के लिए? हे भाई और बहनों, अगर आप अपना जीवन पाप में बिता रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, या एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, या एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, तो भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि इन सब के लिए जो है मरने के बाद में एक जगह है, वो जो है नरक है, जिसमें जो है कीड़ा, जो आग जो है बुझती नहीं है और कीड़ा मरता नहीं है। वहाँ पे हमेशा तड़पना और दांत पीसना होगा। वहाँ से सिर्फ रोना ही होगा कि है परमेश्वर, मुझे एक अवसर देना, मुझे यहाँ से बाहर निकलेगा, मैं अपने आप को सुधार लूँगा। लेकिन भाई और बहनों, वहाँ पे जाने के बाद में कोई अवसर नहीं मिलेगा। हमें जो कुछ भी अवसर है इसी दुनिया में मिलेगा, यहीं पे मिलेगा। हमारा जो बोएंगे हम उसी को हम काटेंगे। अगर हम अच्छा बोएंगे तो अच्छा काटेंगे, अगर हम बुरा बोएंगे तो बुरा ही काटेंगे। है भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि वो आपको और मुझको जो है वो नरक की आग से बचा सके। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हमारी एक भी आत्मा जो है नरक में चले जाए। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो इतना प्यार करता है कि वो राजों का राजा होके अपने स्वर्ग को छोड़ के आपके लिए, मेरे लिए इस दुनिया में आ गया। उसने इस दुनिया में आके आपके लिए, मेरे लिए जो है
अपनी जान को दे दी है भाई और बहनों, और खून बहा दिया, ताकि उसके खून बहाए जाने से जो है हमारे पापों की माफ़ी मिल सके। वो हमारे उसके खून बहाए जाने से जो है हमें जो है उद्धार मिल सके। उसके लहू जो है हमारे पापों को धो के शुद्ध करता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, तो इस बात के ऊपर हम विश्वास करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को जो है क्षमा कर देगा।